conceptual law oblique actual law of karma by concept. लॉ ऑफ कर्मा केवल फ्रीडम के लिए बना है, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फ्रीडम ऑफ राइट्स हो या फ्रीडम ऑफ लिविंग हो, है ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे। इसलिए एक्चुअल करप्शन फ्रीडम का है। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई कई बार लड़ी गई, पर 1961 से फ्रीडम राइट बंद है। फोर्थ थे वकील सेक्टर को, तो फ्रीडम दिलाने वाला सेक्टर है लॉ, और लॉयर्स कोई फ्रीडम राइट नहीं है। देन फ्रीडम दिलवाने वाले फ्रीडम सेक्टर में कहाँ से फलीभूत होंगे। और सेकंड पॉइंट ये है कि हम अपनी स्पीच को क्लियर रखते हैं, तो वो भी एक फ्रीडम है। गीता में सेक्शन आता है, आँख कान अपनी इंद्रियां, आँख कान नाक, ये सब जो है कर्म, ये ही काम करते हैं। मेन सेक्टर है हमारा कपाल, तो उसको हम क्लियर रखते हैं। तो वो क्लियर रखने का काम हमारी स्पीच रखती है, क्योंकि हम अपने वातावरण में रहते हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ देखेंगे, हमारा पड़ोसी कुछ ना कुछ कानाफूसी करेगा। तो यदि हम स्पीच को क्लियर रखते हैं तो वो वर्बल स्पीच और इमेज स्पीच क्लियर आती है। तो यदि हम ट्रुथ को देखना सीख गए तो हम पाप पुण्य से दूर हो जाते हैं। सत्य, वो भी समय के साथ, ये जीत दिलाता है कर्मों को, लॉ ऑफ कर्मा। और जब सत्य और समय मिल जाता है तो शोषण अपने आप खत्म हो जाता है, यानी कि फ्रीडम राइट। साइंस सेक्टर एक सबसे बड़ा सेक्टर है जिसको फ्रीडम नहीं मिली आज तक। एक्सपेरिमेंट तो बहुत हुए, लेकिन डिस्ट्रॉइंग एक्सपेरिमेंट हुए। देन इंटरनेट भी एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि ये सब फ्रीडम यानी यूजफुल तब कहलाते हैं जब इन सेक्टर्स से कुछ फ़ायदा हो। ये सारे सेक्टर 80 to 90% नुकसान कर रहे हैं कर्मों का, और हेल्थ का, पैसे का, एजुकेशन का। केवल 10% सेक्टर ही काम आ रहा है। रीज़न है कि तरीका बहुत कम है, एक्सपेरिमेंट जो डिस्ट्रॉइंग हो गए हैं। हार्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हार्ट को निकाला जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट होगा। हार्ट को निकाल दिया तो एक्टिवेशन तो बंद हो जाएगा। यदि हम खुद के हार्ट को एनालाइज कर लें तो हो गया हार्ट का कनेक्शन, लेकिन हार्ट का कनेक्शन ओवरऑल हमारे स्कीमा से होता है जो कि माइंड तक जाता है। तो हार्ट को माइंड से कनेक्ट करते हैं, हार्ट वर्सेस माइंड। हार्ट में अलग अलग कैनल्स होती है, हियरिंग कैनल्स, लिसनिंग कैनल, टॉकिंग कैनल एंड अदर्स। उसका कंट्रोल पॉइंट सेट कर दें हम हार्ट का, तो हार्ट की हैकिंग नहीं कर सकता कोई भी। और हार्ट की हैकिंग करके माइंड की हैकिंग करके व्यक्ति डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी सब लोग प्रताड़ित है, हमारा कैरियर और जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये हैकिंग प्रोसेस है। हम हैकिंग केवल कंप्यूटर की समझ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर से ह्यूमन की हैकिंग हो रही है, हार्ट की हैकिंग हो रही है, माइंड की हैकिंग हो रही है, रूट कैनाल्स की हैकिंग हो रही है। तो जो अब आजकल कर्म कमाने के लिए लोगों ने सिस्टम निकाला है कि एक को मार दो, बदले में अपनी रूट कैनाल्स सिक्योर करवा, तो ये गलत सिस्टम है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी का कोई वैल्यू नहीं है, केवल एक्सपेरिमेंट के लिए वैल्यू है उसकी। यदि हम रूट कैनाल का अपना सदुपयोग कर लें, यानी कर्मों को सुधार ले, तो हमें कुछ भी डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारी होल बॉडी ही एक चलता फिरता डोनेशन है, यानी शरीर देह दान का सिस्टम बंद होना चाहिए। एक व्यक्ति मरता है तो उसकी देह को
सम्मान के साथ जलाया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन भर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, केवल सम्मान आजकल मृत्यु पर ही मिलता है, वो भी छीन लिया गया है। और पोस्टमार्टम प्रोसेस में सारी चीर फाड़ कर देते हैं व्यक्ति की, कि सुसाइड है या मर्डर है। तो हर एक सुसाइड एक मर्डर है। तो जो व्यक्ति मरा है उसका पोस्टमार्टम न करे, यदि रिपोर्ट निकालनी है तो वोमिटिंग से निकाल सकते हैं यदि डॉक्टर स्पेशलिस्ट है। और मेन पॉइंट तो उसका सिम्टम देख के, पुलिस सेक्टर जो काम करते हैं सिम्टम देख के वो पता लगा लेते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मर्डर है या सुसाइड है। 2 ही सेक्टर है, मर्डर या सुसाइड। तो हर एक डेथ मर्डर ही है साधारण व्यक्ति की। तो पोस्टमार्टम सेक्टर बंद होने करके उनको प्रॉपर तरीके से जलाया जाए, ये होगा न्याय। कागजों का न्याय तभी होगा एजुकेशन का, जब ह्यूमंस के साथ न्याय हो। सबको आज एजुकेशन चाहिए, पर एजुकेशन के लिए भी आज लड़ना पड़ रहा है। यदि हम आज जो एजुकेशन मौजूद है उसमें से गार्बेज फेंक दें निकाल कर, तो वही एजुकेशन सेक्टर की सफलता होगी। आज एजुकेशन सेक्टर पैसे तो बहुत ले रहा है, लेकिन केवल आउटलाइन नॉलेज देता है। फिर बच्चे करते हैं एक्सपेरिमेंट, होता है डिस्ट्रॉयमेंट। कैंडिडेट को लगता है हमने कुछ नया सीख लिया मन से, एडवेंचर हो गया स्टोरी पढ़ पढ़ के दूसरे सक्सेसफुल पीपल्स की। तो सक्सेसफुल का मीनिंग पैसे से नहीं निकालना चाहिए। हमारी जो लाइफ है हमने उसमें कुछ अचीव कर लिया, अपना एक एम हमने कुछ करके दिखा दिया। यदि अचीव कर लिया तो समझ रहे कि हम सक्सेसफुल है। पैसा तो बहुत है, लेकिन टेंशन इतना है कि उसको मैनेज कैसे करें। यदि चोरी हो गया, अटैक हो गया तो कुछ काम नहीं आएगा। तो पैसा होना चाहिए, लेकिन विदाउट एम कोई सक्सेस नहीं है। यदि हर चीज़ को हमें जीना है तो प्रकृति का जीवन सबसे ज़रूरी है, जो आज डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मत काटिए पेड़ों को। ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। कैरियर सेक्टर फ्रीडम। कैरियर में फ्रीडम इसलिए नहीं है कि तो आज कंपटीशन बढ़ गया जो होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन आज एग्ज़ाम देते तो कंप्यूटर से देते हैं, तो हम अपना पर्सनल कंप्यूटर पे अटेंड कर रहे हैं और उस पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम साइड वाले की कंप्यूटर पर देख भी नहीं सकते। इसको बोलते हैं राइट कंपटीशन। लेकिन साथ में सब बैठे हैं, वो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हम नौकरी में गए, वापस कंपटीशन शुरू कर दिया। वहाँ के साथ के एम्प्लॉय को बायकॉट करना ताकि हम ज़्यादा आगे जा सकें। तो आपको यदि करियर में आगे जाना है तो हम अपने आप को अपने एजुकेशन से, अपने टैलेंट से आगे बढ़ाए, ना कि दूसरों को बायकॉट करके। आज यदि करियर को सक्सेसफुल करना है, यानी जॉब सेक्टर को, प्रोफेशन सेक्टर को, तो एम ये होना चाहिए कि एक भी कैंडिडेट अपमानित होकर बाहर ना जाए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट में कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, उस वैल्यू को डिस्ट्रॉय ना की जाए।
ह्यूमैनिटी लॉस ना हो। होते हैं सब अलग प्रकार के, कुछ मल्टी टैलेंटेड होते हैं और कुछ वन टाइप कैरेक्टर होते हैं, यानी कोई व्यक्ति एक ही सेक्टर में सक्सेसफुल हो सकते हैं और कोई व्यक्ति सभी सेक्टर में। तो हम दूसरों का कॉपी करने का सोचते हैं, कॉपी क्यों करें? हम अपने आप को यदि तराश ले, चाहे हम एक ही प्रकार के हों या हम बहुगुणी हों, यदि हमने अपने आप को तराश लिया खुद को, तो हम अपनी एम को इजीली पा सकते हैं। कैरियर मॉडलिंग। कैरियर मॉडलिंग एक त्रासदी है जो कि एक डीएनए टाइप की प्रोसेस है। हम बैठे हैं यहाँ पे, हमने कैरियर मॉडलिंग कर दिया, हमने सोचा कोई नया एक्सपेरिमेंट है, लेकिन पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है उससे। हमारे भाई बहन, माँ बाप, रिलेटिव्स, यानी कैरियर मॉडलिंग के थ्रू पूरी रूट्स खराब हो रही है। तो यदि ह्यूमैनिटी को लॉस करना है तो कैरियर मॉडलिंग सबसे इजी वे है। तो कैरियर मॉडलिंग को बंद होना चाहिए, तभी जाके एक्टर्स लोगों का न्याय हो सकता है। आज एक्टर सेक्टर डिस्ट्रॉइंग सेक्टर बन चुका है। सब लोग अपने इच्छा के लिए जाते हैं कि हमें एक्टर बनना है, लेकिन वहाँ जाके प्रताड़ित होते हैं। तो आजकल या तो वहाँ जाके प्रताड़ना सहन करके एक्टर बने या फिर अपने करियर को छोड़ चुके हैं। तो सबसे डिस्ट्रॉइंग सेक्टर एक्टिंग सेक्टर बन चुका है, जो कि सबसे एंटरटेनमेंट देता है, टेंशन के टाइम पे रिलीफ देता है। यदि हमें कोई है बहुत बड़ा एम मिला है, हम टेकल नहीं कर पा रहे, तो एक्टर ही है जो हमें उस समय हैंडल कर सकता है। तो एक्टिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना सबसे बड़ी त्रासदी हो गई है, क्योंकि हिजड़ा कल्याण जो है, गांधार कल्याण, वो यदि ह्यूमैनिटी को बचा ले तो ही हो सकता है। यानी स्त्री और पुरुष जेंडर का लॉस ना हो। यदि ट्रेनों की व्यवस्था देखी जाए तो वहाँ पे कोई भी अलग दिखता ही नहीं है, चाहे रिजर्वेशन करवा लो या ना करवाओ, सब एक समान दिखते हैं। और ऐसे सेक्टर में जाते हैं तो पूरा खाली बैठो, स्लीपर में ओवरलोड, जनरल में नो सीट, बीमारी हाई क्लास। गंगा की सफाई करने के लिए डिसीज खत्म करनी थी, लेकिन अब डिसीज बढ़ चुकी है। तो गंगा की सफाई अभियान है, तो उसके लिए दो ही एम हमें पकड़ने चाहिए जो भी पूरे नहीं हो सकते। गंगा की सफाई अभियान एक लॉन्ग टर्म सेक्टर है। गंगा का जल केवल पीने के लिए होना चाहिए, ना कि उसमें हमारी बीमारियां ढोलने के लिए। यानी पानी को जीने का अधिकार नहीं मिला।
के अंदर अपनी आँख से बोन मैरो ट्रांसफ़र कर दिया, आँख से भी बोन मैरो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी एक त्रासदी है आपकी खून की। ये चलता फिरता रेप है आपके हार्ट सेक्टर का। और हार्ट का बलात्कार यानी कि आपकी रूट्स का बलात्कार। और ऐसे व्यक्ति खुले घूम रहे हैं, इनके ऊपर चार्ज लगाया जाना चाहिए। तो चार्ज सेक्टर जो होता है, यदि हम जितनी भी जनसंख्या उनके आधार कार्ड पे एक चार्ज छोड़ दें, लेकिन चार्ज की प्रॉब्लम ये होगी, गलत चार्ज छोड़ दिया तो वो व्यक्ति हमेशा किडनैप और अरेस्ट ही रहेगा। तो चार्ज का एक मल्टी सेक्टर बना दिया जाए और एक सेंट्रोइड बना दिया जाए, और वो चार सेक्टर रोटेट करके एक जगह सेट हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति ने जो जुर्म किया है वो चार्ज उस पर स्वतः लग जाए और उसका कंप्यूटर में डेटा आ जाए कि ये व्यक्ति ये क्राइम किया हुआ है, तो उसका एविडेंस हमें मिल जाएगा। अभी मेन फॉल्ट है एविडेंस का। तो टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नति कर ली है कि रेप लिंक पास हो रही है इंटरनेट पे कि आपका रेप हुआ है, एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चार्ज सेक्टर अप्लाई किया जाना चाहिए सही तरीके से। चार्ज के द्वारा रेप का पता किया जा सकता है और रोका जा सकता है। मेन प्रॉब्लम कि उसे रोका जा सकता है।